नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 16 दृढ़ निश्चयी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे। भैया बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम पूर्ण जानकारी करेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। भैया बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल देशभक्ति व स्वाभिमान के बारे में जाने जाते हैं। सरदार का अर्थ होता है मुखिया। सरदार का अर्थ क्या होता है? मुखिया। और दृढ़ निश्चय यानी कोई भी कार्य पक्का निश्चय करके करना, अर्थात उसको पूरा करना। पहले मैं पाठ को पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ समझाऊंगा और उसके बाद हम पाठ को समझेंगे। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का जन्म, वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद गांव में श्री झवेर भाई के घर हुआ था। इनके पिताजी श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली। 1913 ईस्वी में इन्होंने बैरिस्टर पास की। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छाए रहे। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग भी बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने सर्वप्रथम देसी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को संबल बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। भैया बहनों, इसके अंदर कुछ शब्दार्थ आए हैं, जैसे देखिए सरदार। सरदार का अर्थ होता है मुखिया। लौह पुरुष, लौह पुरुष का अर्थ होता है लोहे की तरह दृढ़ विचारों वाला व्यक्ति। कृषक, कृषक का अर्थ होता है किसान। अब हम इसके बारे में जानकारी करेंगे भैया बहनों कि सरदार वल्लभ भाई का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके पिता का क्या नाम है। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। भैया बहनों, आज हमारे देश में इनका नाम बड़े ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को एक किसान परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया बहनों? किसान परिवार में। कहाँ हुआ था भैया बहनों? किसान परिवार में। गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद गांव में श्री झवेर भाई के घर हुआ था। इनके पिता का नाम था झवेर भाई। और कौन सा गांव था गुजरात के अंदर? करमसद। बहुत अच्छा। इनके पिता श्री झवेर भाई स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। इनके पिता थे वो वीर सैनिक थे और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत अपनी भूमिका निभाई थी। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली। भैया बहनों, सरदार वल्लभ भाई स्वाभिमानी थे, देशभक्ति थे। ये सब उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था। 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की थी। बैरिस्ट्री का अर्थ होता है भैया बहनों वकालत। उन्होंने 1913 में वकालत की परीक्षा पास की। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय जगह जगह आंदोलन चल रहे थे, तो उस असहयोग आंदोलन में वो कूद पड़े, यानी उस असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छा रहे 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्राण कर गए। भैया बहनों,
15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। भैया बहनों, उनके जीवन की बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्होंने जीवन में की और देश के लिए अपने हर चीज़ को उन्होंने त्याग दिया। मगर हम उनके एक प्रसंग को पढ़ेंगे। पटेल स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया। भैया बहनों, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो ही हमें स्वतंत्रता मिली, हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था बताओ? हाँ, 15 अगस्त 1947 को। तो जो ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पहले स्वतंत्र भारत के वो गृह मंत्री बने। कौन बने? गृह मंत्री। बहुत अच्छा। और उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया। जगह जगह जो रियासतें थी उन सबको मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। भारत को सबल बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। भारत को मजबूत बनाया उन्होंने और सभी रियासतों को भारत में मिला करके बहुत बड़ा विशाल भारत बना दिया। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वो हमारे भारत को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। एक बार सोमनाथ मंदिर गए तो सूर्यास्त का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहरी था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुँह करके अंजलि से जलदान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंब होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। भैया बहनों, उनकी एक आपको प्रसंग बताते हैं कि वो बड़े स्वाभिमानी थे और हमारे देश को स्वाभिमान का होना देखना चाहते थे। तो एक बार वो सोमनाथ मंदिर गए थे और सूर्यास्त का समय था और वो समुद्र के अंदर अपने हाथों से पानी जलदान कर रहे थे। और तो जलदान करते करते उनकी निगाहें जब पानी पे पड़ी तो देखा कि सोमनाथ मंदिर की जो प्रतिबिंब था, यानी उसकी जो छाया थी मंदिर की, वो उसमें उनको दिखी। तो लगा कि सोमनाथ मंदिर जो है भग्न अवस्था में, यानी जगह जगह से टूटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मंदिर को वापस निर्माण करूंगा, पुनः इसको बनाऊंगा, पुनः उसका जो है उद्धार करूंगा। लोह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया। भैया बहनों, फिर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, यानी उसको पुनर्निर्माण करवाया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उनके सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ की प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव के मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए। देखो भैया बहनों, जब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस मंदिर को पूरा अच्छे से बना दूंगा, बन गया मंदिर, मगर देखो दुर्भाग्यवश उसी समय उनका निधन हो गया। अब क्या हुआ? तब तत्काल राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। भैया बहनों, उद्घाटन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को करना था, मगर उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई उनकी मृत्यु? 15 दिसंबर 1950 को। फिर जो है हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उस मंदिर का उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, और उनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी जीवन में आत्मसम्मान रखना चाहिए और देश के लिए मर मिट जाना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा जो स्वाभिमान है वो राष्ट्र होना चाहिए। हमें जीना मरना है, हमारे राष्ट्र के लिए जीना चाहिए। भैया बहनों, हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुसरण करते हुए इस दिशा में सचेष्ट रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है।
भैया बहनों, जिस प्रकार उन्होंने देश के लिए, देश के स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाया और हमेशा देश के लिए कुछ करते रहे, तो हमें भी जीवन में उनसे प्रेरणा लेनी है कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र, उसके बाद हमारा जीवन। इसलिए उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और आज भी हम लौह पुरुष को याद करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। धन्यवाद।